मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मेरा वक्त हो गया, मगर एक बात कह रहा हूं। अभी देखो 4 महीने 5 महीना चल रहा है, मैंने अपनी माँ को कब्र में रखा है। अपनी माँ अगर तुम्हारी जिंदा है ना तो उसकी कदर करो, फिर मिलेगी नहीं। माँ एक बार चली जाए ना तो ख्वाब में भी नहीं आती है, हाँ मुश्किल से ही आती है। बाप अगर है इसकी कदर करो, बाप बाप है, मोहब्बत करो। सबको मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। आओ उस मरने से पहले अपने रब से कहें मालिक बड़ी खताएं कर ली, तू हम पे करम कर दे, मेहरबानी कर दे। वो बड़ा फजल करने वाला है। मेरी बहनें आज से बेपर्दगी से तौबा करें कि बेपर्दा औरत पे अल्लाह की लानत है, और ऐसी लानत है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह जिस पे लानत भेजे उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक बोलो? मेरी बहनें आज से कुरान खोलें, कुरान पढ़ें, नमाज की पाबंद बन जाएं। और आपसे भी गुजारिश करता हूं मेरे दोस्तों, अपने रब से कहें मालिक हम बड़े गुनहगार हैं, हमने अपने नबी के दामन को छोड़ के अच्छा नहीं किया, हमें तौबा की तौफीक अता कर, हमको दुरूद शरीफ का पाबंद बना, नमाज का पाबंद बना, तौबा कर लें। एक आदमी था, हजरत इमाम हसन बसरी के जमाने में, वो औरत तकरीर सुनने आती थी आपकी, उसका आदमी मर गया, उसका बेटा जवान, उसने शादी नहीं की, जवान बेटे की वजह से उसका बेटा बिगड़ गया, पैसे ज्यादा थे, नए नए लड़के बिगड़े, उसके साथ खराब दोस्त आ गए। आपको बता रहा हूं खराब दोस्त दुनिया भी बर्बाद करता है, आखिरत भी। अच्छा दोस्त बनाओ, किसी भी खराब लड़के से दोस्ती मत करो, वरना जेल में 80% लोग वही हैं जो खराब दोस्तों की वजह से जेल में आए हैं। सही बता रहा हूं मैं आपको, मेरी बात सुने। वो खराब लड़का वो खराब हो गया, उसे 70 बार तौबा कराई। कितनी बार? उसने हर बार तौबा, शराब पीता था और औरत को बुलाता था हर रात, नई लड़की। उसकी मां भी बेचारी बड़ी नेक परेशान हो गई। एक दिन बीमार हो गया, मरने के करीब चला गया। मां ने कहा बेटे कितना अच्छा होता जो तौबा कर लेता, अब मेरी तौबा कौन मानेगा? कहा बेटे मैं हसन बसरी को बुला लाऊंगी अगर तू सच्ची तौबा करे। कहा जा बुला के ला मेरे पीर को। गई, जाके बोली हुजूर तौबा मेरा बेटा, आप कुछ पढ़ रहे थे, फरमाया भगाओ से, मैं तेरे बेटे की तौबा नहीं मानता, मेरी रुसवाई करवा दी, 70 बार तौबा करवाई है, जा। का मेरा बेटा कहता है उसकी नमाज जनाजा आप पढ़ाएं। मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसकी नमाज जनाजा। इमाम हसन बसरी ने उसको भगा दिया, वो चली गई। दरवाजे पहुंची, बेटा बोला अम्मा आए मेरे पीर? का नहीं नहीं, वो कहते हैं वो तेरा नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, तेरी तौबा का उनको एतबार नहीं। तो रो के बोला माँ यहाँ पे आ। अपनी माँ से बोला तू मेरी माँ है, तू तो मुझे माफ करती है। तो माँ तो बेचारी उसका दिल कमजोर, हाँ मैं तुझे माफ करती हूँ। तो फिर बेटे ने हाथ उठा के कहा मालिक हसन बसरी ने तो मुझसे मना कर दिया, मगर अगर तू मुझे माफ न करेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। ए मेरे मालिक अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। हाँ इस बात का एतराफ करता हूँ कि मैंने हर रात बदकारी की, लड़कियों के जिस्मों के साथ खेला, मगर करीम अब मैं पलट के वापस आ रहा हूं, तेरी बारगाह का मुजरिम तेरे सामने सिलेंडर कर रहा हूं। ए बेपनाह ताकतों वाले अपनी रहमतें फरमा, अपना करम फरमा, मुझे माफ कर दे। माँ ने जब उसकी रोई, बोले देख मेरे मालिक तू तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, तुझे अपने हबीब का वास्ता, तुझे अपने महबूब का वास्ता। ऐसा रोया, मर गया। और जैसी उसकी रूह निकली है वैसी दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन? का दरवाजा खोलो। हसन बसरी आप क्यों आए? कहने लगे अभी मैं सोया था तो मुझे हातिफ़े गैब से आवाज आई, हसन बसरी जा, तेरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले। मैंने पूछा तो पता लगा तेरे बेटे का इंतकाल हुआ है। मुझे क्या खबर थी तेरा बेटा एक झटके में अल्लाह का दोस्त बन गया। बता। रो के बोली मेरा बेटा बड़ा रो रो के मरा है। अल्लाह की रहमतों ने कहा हर वो शख्स मेरा दोस्त है जो मुझसे तौबा कर ले, मेरे सामने गिड़गिड़ाए। अल्लाह फरमाता है तू कितना ही गुनहगार सही, इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल, दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, और कितने जनाजे उठेंगे जो तुम तौबा करोगे। आओ अपने रब से कहें मालिक हमको माफ कर, हम पे मेहरबानियां कर दे, हम खताकार हैं, बदकार हैं, हम पे मेहरबानी कर। मालिक हमने बड़ी खताएं कर दी, उससे तौबा करो।
वो बड़ा ही मेहरबान है। हाथ उठा के बताओ हुसैन के नाम पे कौन कौन अपनी जान दे देगा? हाथ उठा के बताएं जरा, नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। देखो एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर। जो पूरी सुन्नत रखाएं वो इधर आ जाएं। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। आ जाओ। ये बच्चे आ नहीं रहे, इनके दिल साफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें कोई मना ना करे, वरना वो गुनहगार होगा दाढ़ी रखाने से अगर मना करेगा तो। कुछ औरतें कहती हैं कि वो दाढ़ी अभी उम्र नहीं है मेरे बच्चे की। जब उम्र नहीं थी तो आई नहीं थी, अब आ गई तो उम्र हो गई है। ए बेटा खड़ा रहे, ए बेटे, ठीक है ठीक है। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? यहां आओ मेरे करीब आओ। अच्छा क्या बात है? या अल्लाह पर लो, इस बच्चे को देख लो जरा। उधर बच्चे को जानते हो? अरे ये कितनों का सहारा बना। मैं मेंबर से कह रहा हूं ये बच्चा बहुत लोगों का सहारा बनेगा, अल्लाह चाहेगा तो। अल्लाह इसको बहुत नवाजेगा। मेरी दुआएं हैं भाई तेरे साथ। ये 4 लोग हो गए, 5वां कोई है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? 100 शहीदों का सवाब है। कोई नौजवान है जो आज से सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? अच्छी लड़की चाहिए, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई और 5वां आशिक रसूल? कोई दीवाना हुजूर का इस महफिल से निकल के आए और अपने गुनाहों से तौबा करे? दाढ़ी मुंडाना ये फिस्क है, हराम है, गुनाह है कोई आशिक रसूल? ये 4 हो गए। 5वां कोई है हुजूर की सुन्नत रखाने वाला? अच्छा माशाल्लाह, ये हमारे भाई, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बैठे बैठे, ये माशाल्लाह दूर से आए हैं मगर आपके यहाँ आके इन्होंने भी सुन्नत रसूल रखाई है। ये तो बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की, जल्दी बोलो, बड़े नसीब की। हर आदमी के दिल में वो बात नहीं, मगर फिर भी मेरे भाई मैं आपसे कोई नाराज नहीं हो रहा हूँ। कोई सुन्नत रसूल वाला और आए, कोई छठा हो, कोई नौजवान आ जाए, खड़ा हो, जो आज नबी की सुन्नत पे अमल करे। कोई है हुसैनी इस महफिल में? पूरा आशिक रसूल कोई नौजवान जो खड़े होके गए, हुसैन आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा आपके नाना नबी के लिए, क्योंकि मेरे नबी कह के, मेरे ताजु शरिया कह के गए, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। हाँ माशाल्लाह, आप भी रखा होगा पूरी इंशाल्लाह। चलो ठीक है। कटाते थे पहले क्या? तो फिर कटाते थे, अब पूरी करना इंशाल्लाह। ये भी सवाब का काम है, पूरी दाढ़ी रखाएंगे। ये कितने हो गए? 5, ये 6 हो गए। 7वां कोई है इधर से? कोई नौजवान किसके दिल में हुजूर की मोहब्बत हो, आज से अपनी निगाहों को पाक रखे, हत्तल इम्कान कोशिश करे कि बुरी नजर से न तस्वीर देखे, न किसी लड़की पे बुरी नजर डाले, अपनी निगाहों को पाक करे, वाह हया नौजवान बने। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? ये 6 हो गए। कोई और है दीवाना इस महफिल में? आगे पीछे से, इधर से मेरा भाई, दाढ़ी मुंडाना कटाना एक ही बराबर है, जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखा है कोई? चलो ठीक, आप दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह परवरदिगार आलम इनको अपने पैर हबीब की वसीले से इस्तकामत अता फरमा। मालिक बैठ जाए, बैठ जाए, अल्लाह ताला खुशियां, बैठ जाए, माशाअल्लाह, मुबारक मुबारक हो, माशाअल्लाह मुबारक। बैठे इंशाअल्लाह, बैठे इंशाअल्लाह। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है इंशाअल्लाह, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद हुसैन सैयद मोहम्मद हुसैन दूल्हा मियां, अल्लाह ताला उनके कब्र पे रहमत और नूर की बारिश फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखो मैंने जो बातें कह दी ना, हो सकता है हमारी फिर कभी मुलाकात ना हो, मेरी कोई बात बुरी लगी हो ना, मुझे माफ करना, मगर याद रखना अपने रब के सामने रोना सीखो, आखिरत में रोने से बच जाओगे। कब्र में रोने से उसके सामने रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, वही रब है, वही सब है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।
बाकरामत रखे। मेरी कोई गलती हुई हो ना मेरे भाई तो माफ़ कर देना, मेरी कोई बात बुरी लगी हो। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मेरी तकरीर सुनी। तौबा कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मुसलमान, इसीलिए नमाजी। वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठे रहें आप, आराम से जलसा भी चलेगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।